हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इट इज फाउंड दैट mod of a plus b is equals to mod of a vector. This necessarily implies ऑप्शन ए दिया गया है वेक्टर v is equals to 0. ऑप्शन बी है वेक्टर a and b are एंटी पैरेलल. ऑप्शन सी इज वेक्टर a and b are perpendicular. ऑप्शन डी इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का. देखिए, इसमें हमें एडिशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए कि हमारा वेक्टर एडिशन प्रैक्टिकली क्या होता है. एडिशन ऑफ वेक्टर, देखिए सपोज करिए मान लीजिए ये हमारा कोई ए वेक्टर है एंड मान लीजिए ये हमारा कोई बी वेक्टर है. देखिए, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम ऐड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा किधर आएगा. देखिए, मैग्नीट्यूड इसका आएगा हमारा इधर. अब ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ये ए से भी डिफरेंट है हमारा, बिकॉज देखा ए का मैग्नीट्यूड देखिए हमारा कितना आ रहा है ये, एंड बी का मैग्नीट्यूड हमारा ये आ रहा है. बट ए प्लस ये क्या है हमारा वेक्टर ए प्लस बी, ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी. देखिए इसका मैग्नीट्यूड, देखिए इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा, विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर. देखिए ये हमारा किसी भी कंडीशन में फॉलो नहीं होगा जब तक कि हमारा बी वेक्टर जीरो ना हो जाए, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड हमारा कभी भी इसके कंपोनेंट वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता है. वो कब होगा, जब एक कंपोनेंट वेक्टर हमारा जीरो हो. तो यहाँ से अगर हमें दिया गया है वेक्टर ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इंप्लाइज दैट बी वेक्टर इज जीरो. Therefore, which option is correct? Option A is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.